बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे दो तीन मौज़ूआत पे। एक तो शाह महमूद कुरैशी, उनकी रिहाई जो है वो क्यों मुमकिन नहीं हो सकी, कौन सी वजूहात थी और कौन सी गैर मामूली वजूहात थी। और इसके अलावा हम बात करेंगे इमरान खान की नाअहली क्या इलेक्शन से पहले ख़त्म हो सकती है। इसका सारा तनाजुर मैं आपके सामने रखूँगा कि बैकग्राउंड क्या है, कौन सा केस किस स्टेज पे है और क्या इलेक्शन से पहले एक और केस में इमरान खान को उनकी जो है वो उनको सज़ा हो सकती है या नहीं हो सकती। इससे मुतल्लिक बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट में केस जा रहा है बल्ले के निशान के हवाले से, या हाई कोर्ट में जो अभी बात हो रही है, तो उसमें कितने इम्कानात हैं कि रिलीफ मिल जाएगा। इन तीनों मौज़ूआत के साथ हम बात करेंगे कि जो रिटर्निंग अफसरान हैं उनकी जानिब से, लाहौर के जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर हैं उनकी जानिब से जो लिखी गई है एक शिकायत पुलिस के अगेंस्ट, उसके असरात क्या हो सकते हैं और इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमतों का किरदार कैसा है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि शाह महमूद कुरैशी की जो रिहाई क्यों मुमकिन नहीं हुई। शाह महमूद कुरैशी की रिहाई जब परसों तकरीबन 2 से 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में जब उनकी ज़मानत मंजूर हुई, तो सलमान सफदर, अली बुखारी वो रोस्टम पे गए और उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की कि इसका जो रिटन ऑर्डर है, जो जजमेंट है, वो आप आज ही जारी कर दें ताकि हम इस हवाले से जो फर्दर प्रोसीड करना है वो हम कर दें। तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो बेंच की सरबराही कर रहे थे, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि आज ही ऑर्डर जारी हो जाएगा और आपको मिल जाएगा। मेरी बात हुई बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब से और मुस्तकिल मैं उनसे राब्ते में रहा और उनसे ये पूछता रहा कि क्या आपको ऑर्डर मिला या नहीं मिला। उस रोज़ तो नहीं मिला था, जुम्मे के रोज़। फिर कल जब हफ्ते के रोज़ सुबह 9 बजे ये राब्ते शुरू हुए, तो हुआ ये कि बैरिस्टर तैमूर मलिक ये कहते हैं कि हमें ऑर्डर नहीं मिल रहा। 12 बज गए, 1, 2 बज गए, 3 बज गए। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से हमने पूछा, सुप्रीम कोर्ट कहती है जी वो जी ऑर्डर तो वो तरी 12 बजे ले गए हैं। अच्छा, जो तैमूर मलिक हैं वो कहते हैं जो हमारी टीम वहाँ पे बैठी हुई है उनको तो ऑर्डर मिला ही नहीं है। तो ये एक अजीब सी कन्फ्यूजन बन गई, क्योंकि अब ये कहना कि जो शाह महमूद कुरैशी के वकील हैं वो कहें कि हमें ऑर्डर मिल गया है और वो मतलब उसको इग्नोर कर दें, ये मुमकिन नज़र नहीं आता था। बज़ाहिर मुझे मुमकिन नज़र नहीं आता था, क्योंकि उनको तो रिहाई चाहिए। क्योंकि जो शाह महमूद कुरैशी की बेटी है उन्होंने लिखा भी कि हम तो इंतज़ार कर रहे थे आज उनकी रिहाई का। तो बहरहाल हुआ ये कि 3 बजे उनको बहरहाल उनको मिल गए जो मुसद्दका नकल है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की। उनकी बेटी लेकर जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंची, वहाँ पे जज साहब मौजूद नहीं थे। अब जो जज साहब हैं वो भी इंसदाद दहशत गर्दी अदालत नंबर 1 के भी जज हैं, इंसदाद दहशत गर्दी अदालत नंबर 2 के भी जज हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत के भी जज हैं। 3 अदालतों के वो जज हैं और तीनों अदालतों के रोज़ाना की बुनियाद पर 10 से 12 केसेस ATC के और फर्दर जो फ़र्द हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जो केसेस हैं वो इल्तवा में जा रहे हैं। मंजूर पश्तीन जो है उनकी ज़मानत की दरख्वास्त थी, वो भी कल होनी थी। कल जज साहब मसरूफ़ थे अडियाला जेल में, तो वो भी नहीं हो सकी। तो बुनियादी तौर पर जज साहब वैसे तो 3 अदालतों के जज हैं, लेकिन आजकल वो सिर्फ साइफर केस के जज हैं। बज़ाहिर जो है वो सिर्फ साइफर केस पे फोकस्ड हैं, बाकी सारी चीज़ें इल्तवा में जा रही हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के भी केसेस जो है वो 5, 6, 7 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं इसी अदालत में, लेकिन प्रायोरिटी सिर्फ साइफर केस है। और वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जो केसेस हैं वो पुराने चलते आ रहे हैं। तो जो शाह महमूद कुरैशी की बेटी वहाँ पे पहुँची, उनको मतलब वहाँ बंद थी, ताले लगे हुए थे। वो अडियाला जेल पहुँची, वो कहती हैं कि अडियाला जेल में हम जब पहुँचे तो जज साहब जा चुके थे। जज साहब उस अडियाला जेल की उस अहाते में मौजूद थे, लेकिन हमारे सामने फिर नहीं थे, हमारा रब्ता भी नहीं हो सकता था। फिर वो चले गए, फिर उनके बेल बॉन्ड्स नहीं जमा हो सके, मुसद्दका नकल जमा होने के बाद रोबकार जानी होनी थी, वो भी मामला लटक गया। अब मंगल तक जो है वो उनकी जो रिहाई है वो लटक गई है, मंगल तक वो रहेंगे उधर ही, क्योंकि आज संडे है और कल मंडे है, 25 दिसंबर की छुट्टी है, तो इसलिए वो बाहर नहीं आ सकेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं कि इमरान खान की जो नाअहली है वो क्या ख़त्म हो सकेगी। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनके वकील सरदार लतीफ़ खोसा ने जमा कराई एक दरख्वास्त, तो फिर उनके जो
क्लर्क थे, उनके हवाले से एक बड़ा गैर मामूली वाक़या भी आया। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में लिखा भी है कि उनके जो क्लर्क है वो वहाँ पे पिटीशन फाइल करने गए थे तो उनको हरासत किया गया है, उनको अगवा करने की कोशिश की गई है और उस पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले। तो कल उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर हो गई है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उन्होंने ऑब्जेक्शंस भी लगा दिए हैं। और वो दरख्वास्त ये है कि तोशा खाना फौजदारी केस का फैसला मुअत्तल करके उनकी जो नाअहली है वो ख़त्म की जाए। अब क्या नाअहली ख़त्म हो सकेगी या नहीं हो सकेगी ये सुप्रीम कोर्ट से डिटरमिन होगा, लेकिन इमरान खान के जो नॉमिनेशन फॉर्म्स जमा हो रहे हैं ये भी आरओज उन पर ऑब्जेक्शंस लगाएंगे कि क्योंकि वो नाअहल हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। फिर ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएंगे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के बाद ये सुप्रीम कोर्ट मैटर जाएगा। और ये एक पॉसिबिलिटी मौजूद है कि इमरान खान की तोशा खाना फौजदारी केस फैसले को मुअत्तल करने की जो दरख्वास्त है वो और नॉमिनेशन फॉर्म्स वो ये दोनों चीज़ें एक ही वक्त में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच जाएं और सुप्रीम कोर्ट इसको डिटरमिन करे। बल्ले का निशान के हवाले से भी अभी यही इत्तलात हैं कि अभी जो पीटीआई है उस हवाले से सोच रही है कि वो किन लीगल ग्राउंड्स पर इसको चैलेंज करेगी। लीगल ग्राउंड तो मौजूद है, लेकिन कहाँ पे चैलेंज करना है अभी तक ये फैसला नहीं हो सका। लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, ये अभी तक बज़ाहिर जो है वो जो सूरत हाल जो नज़र आ रही है उसमें अभी तक ये चीज़ें जो है वो डिटरमिन होना बाकी हैं। इसमें एक जो चीज़ जो और है कि जो रिटर्निंग अफसरान हैं लाहौर के ख़ास तौर पर, उन्होंने पंजाब के जो हैं इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं उनको लिखा है और जो शिकायत आ रही है पुलिस की जानिब से जो इंटरफेरेंस है, खुलेआम इंटरफेरेंस जो है वो एक गैर मामूली नज़र आ रही है। इस किस्म की मिसालें पहले मिलती थी लेकिन इतनी नहीं थी कि जितनी खुलेआम चीज़ें अभी नज़र आ रही हैं कि पंजाब में ख़ास तौर पर कि नॉमिनेशन फॉर्म्स ही जमा कराने से रोका जा रहा है, फोर्सफुली रोका जा रहा है, ख़वातीन को रोका जा रहा है, ख़वातीन के साथ मेल जो पुलिस वाले हैं वो रोक रहे हैं। तो ये एक गैर मामूली सूरत हाल जो है मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात भी मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ पाबंद हैं कि इलेक्शन कमीशन की जो भी ऑर्डर आएगा उसको उन्होंने मानना ज़रूरी है। लेकिन इसके बावजूद ना इलेक्शन कमीशन बॉदर कर रहा है कि कितनी बड़ी जो है वो खुलेआम ये सब कुछ हो रहा है और ये इलेक्शन की शफाफियत पर सवालात उठ रहे हैं। पहले आपने एक मुल्क की बड़ी पॉपुलर पार्टी से बल्ले का निशान सिर्फ टेक्निकल बुनियादों से वापस ले लिया। फिर दूसरा जो मामला है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि बल्ले का निशान वापस हो गया, नॉमिनेशन फॉर्म्स जमा नहीं करवाने दे रहे और उनको रोका जा रहा है, मारा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की वाज़े अहकामात हैं एमपीओज जारी नहीं करने, लेकिन इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। तो अब मामला फिर इलेक्शन कमीशन के पास है और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच सकता है और आज आखिरी दिन है नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराने का। और अब देखते हैं कि अब आज नॉमिनेशन फॉर्म जो रह गए हैं वो जमा कराते हैं। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा आसान इक़दाम है कि उन्होंने आज भी लाहौर हाई कोर्ट खोली है ताकि जो एक आईनी अदालत का जो काम होता है वो काम वो खुश असलूबी से अंजाम दें और जो वहाँ पे साइलिन आ रहे हैं उनकी बात छुट्टी वाले दिन भी सुनी जाए। तो ये थी आज के जो मुख्तलिफ जो इश्यूज़ और मामला चल रहे हैं। साइफर केस अलग से एक स्पीड पकड़ रहा है और आइंदा आने वाले दिनों में मैंने आपको बताया था कि कौन से केस में इमरान खान को सज़ा हो सकती है इलेक्शन से पहले, 8 जनवरी से पहले, 8 फरवरी से पहले, वो है साइफर केस। और साइफर केस में टास्क बज़ाहिर वही नजर आ रहा है, तोशा खाना फौजदारी केस का 5 अगस्त वाला टास्क मुझे अब इस केस में 5 जनवरी का टास्क लग रहा है। देखते हैं कि अब इस केस में फर्दर क्या होता है। इस पे आप हमें इस वीडियो पे हम फीडबैक जरूर दीजिएगा और हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।